यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं, ये प्रचार से चलते हैं। यानी इस पर आपके प्रचार हों तो आपके वीडियोस खूब देखे जाते हैं, आपके नाम के जयकारे लगते हैं। आप कोई प्रयोग बताएं और उस प्रयोग के बाद बड़ी संख्या में लोगों के ये मैसेज आए कि मुझे लाभ मिला है। वहीं कुछ लोगों के व्यक्तिगत मैसेज लिखित रूप में आपको प्राप्त हों कि करोड़ों के कर्ज से मैं जूझ रहा था, मुझे मुक्ति मिली है। तो अपने आप में प्रचार के लिए ये बड़ी मजबूत सामग्री है। इसे फिर YouTube पर चलाया जाए, अपने वेबसाइट पर चलाया जाए, लेकिन दर्शक आप जैसे हों, जब कुछ भी बताया जाए उसे उसी श्रद्धा से आप करें जिस श्रद्धा से बताने वाला बता रहा है, तो फिर प्रचार के लिए अलग कुछ करने की आवश्यकता तो नहीं ही होती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं आप समझ गए हैं आज किस कार्यक्रम को आपके साथ साझा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। वो रात्रि करीब आ रही है, दीपावली की रात्रि, जब आप अपने जनमांक चक्र रूपी यंत्र पर अपने हाथों जहां धन आगमन और धन संचयन में से परेशानी किसी क्षेत्र में आ रही है और उस क्षेत्र को मां लक्ष्मी की कृपा से बदल सकें, हमारे ऋषियों ने क्या अद्भुत अद्भुत साधनाएं बनाई हैं। एक ऐसी साधना जिससे करके बहुतों को लाभ मिला है। करोड़ों के कर्ज से लोग अपने ही मुख से कहते हैं उनका लिखा मैसेज है उपलब्ध, हमें राहत मिली है। जैसा मैंने कहा, प्रचार के लिए बड़ी अद्भुत सामग्री है, प्रचार किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रचार यही है कि आप मेरे दर्शक, और जब मैं कुछ कहता हूं तो आप पूर्ण श्रद्धा से उसे करते हैं। इससे बड़ी कोई जीत हो ही नहीं सकती। मैं वो जंग जीत चुका हूं, अब जीतने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। प्रिय दर्शकों, वो रात्रि करीब आ गई है। आप लोगों को उस प्रयोग को दोहराना है। जिन लोगों ने बीते वर्ष उस प्रयोग को किया हुआ है, अपने उस जनमांक चक्र रूपी यंत्र को प्रवाहित कर दें और नया यंत्र बनाने की तैयारी करें, क्योंकि ये एक बार, मात्र वर्ष में एक बार इसी दीपावली की रात्रि में किया जा सकता है। इसके बाद इसे करने का कोई अवसर नहीं मिलता है। निश्चित काल का समय आपको मैं हर बार बताता हूं, बताऊंगा। इस बार एक विशेष बात आपसे साझा करने के लिए भी उपस्थित हुआ हूं। जिन लोगों ने बीते वर्ष लाभ भाव में मंत्र लिखा था, वो इस वर्ष धन भाव में लिखें, और जिन लोगों ने बीते वर्ष धन भाव में लिखा था, वो इस वर्ष लाभ भाव में लिखें। और जो नए दर्शक हैं, आइए आपको मैं बता दूं कि हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आपके जीवन काल में धन की समस्या है, धन आगमन की समस्या हो रही है, या धन संचयन की, दोनों में से कोई एक ही परेशानी हो सकती है। या तो धन आता नहीं होगा, या धन आ रहा है पर संचित नहीं हो रहा है। तो ये जो दीपावली की रात्रि है, इस रात्रि में निशीथ काल के दौरान एक प्रयोग, जब आप अपने हाथों अपने जनमांक चक्र में जहां धनहीन की स्थिति बनी हुई है, वहां धनवान की स्थिति बना सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं। यह हो सकता है, किया जा सकता है। कैसे? आइए प्रयोग की ओर चलते हैं। प्रयोग कैसे करना है, बस सीधा प्रयोग आपको मैं बता देता हूं। प्रिय दर्शकों, सभी लोगों को एक साथ बता देता हूं इस प्रयोग को, नए पुराने सभी लोग करें।
आपको एक भोजपत्र लेकर के आना है मार्केट से। भोजपत्र थोड़ा बड़ा ले लीजिएगा, लगभग 50 रुपए तक के करीब में बड़ा भोजपत्र आपको मिल जाएगा। अष्टगंध मिले सर्वश्रेष्ठ, नहीं मिले लाल चंदन ले लीजिएगा। अनार की लेखनी चाहिए होगी। अनार की लकड़ी को, टहनी को तोड़कर उसका मुंह छीलकर पेन की तरह बना लीजिए। नहीं तो आप सुनार की दुकान पर जाकर के सोने की एक नीब, आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है, ले आइए, बाद में लौटा दीजिएगा। सोने की एक लेखनी ले आइए पतली सी, उससे आप लिख सकें, सबसे सरल है, थोड़ा पता करिए, अनार की लेखनी आपको मिल जाएगी। हर वर्ष बताता हूं, जो नए दर्शक हैं वो भी प्रयत्न तो कर ही सकते हैं, अनार की लेखनी ले आइए। और बाकी पूजन स्थल पर आपको एक दीपावली की रात्रि रहेगी तो दिया इत्यादि तो जलता ही रहेगा, एक घी का दिया भी जला देना होगा कर्म साक्षी दीपक के रूप में। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, ये पंचोपचार पूजन की जो सामग्रियां हैं वो हर घर के पूजन स्थल पर उपलब्ध होती हैं। और ये प्रयोग करने के लिए आपके पास मां लक्ष्मी की आराधना करनी है तो लाल रंग का वस्त्र हो तो ज्यादा अच्छा होगा। 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली है और यह प्रयोग हर वर्ष की भांति रात्रि में 11:16 के बाद और 12:07 के पहले पूरा कर लेना है। 11:16 के बाद और 12:07 के पहले आपको पूरा कर लेना है। क्या करना है? तो स्नानादि से निवृत्त होकर के ही आप पूजन स्थल पर बैठेंगे। लाल रंग का वस्त्र पहन लीजिए, रात्रि पूजन का समय है, सो उत्तराभिमुख होकर के बैठ जाइए। दीपावली की रात्रि है तो गणेश जी इत्यादि का पूजन तो आपने किया ही होगा। अब अगर आप मेरे दर्शक हैं पुराने तो आपको अपना जन्मांक चक्र बनाने आता होगा। अगर याद न हो तो जन्मांक चक्र सामने रख लीजिए, उसमें से कॉपी कर लीजिए, पहले से अभ्यास कर लीजिए। और अगर आपको रटा रटाया याद है, जो कि ज्यादातर मेरे दर्शकों को याद रहता है, तो फिर कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। नए हैं तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अपना जन्मांक चक्र बना लीजिएगा। जन्मांक चक्र जैसे बनाया जाता है वैसे जन्मांक चक्र बना लीजिए। ऊपर अपना नाम लिख दीजिए, जन्मांक चक्र के ऊपर अपना नाम लिख दीजिए। सारे भाव आपके तैयार हैं, 12 भाव। अब जन्म कुंडली में 11वें भाव को लाभ भाव और जन्म कुंडली के दूसरे भाव को धन भाव कहा जाता है। अब दो ही समस्या हो सकती है, या तो आपके जीवन काल में धनागमन की समस्या है, पैसे आते ही नहीं हैं, तो जन्म कुंडली का 11वां भाव। पैसे आते हैं पर टिकते नहीं हैं, तो जन्म कुंडली का दूसरा भाव। जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा कि अगर बीते वर्ष आपने 11वें भाव में लिखा था मंत्र को, तो इस वर्ष द्वितीय भाव में लिखिए, दूसरे भाव में लिखिए। और बीते वर्ष अगर आपने दूसरे भाव में लिखा था तो इस वर्ष आप 11वें भाव में लिखिए। दोनों में नहीं लिखना है, सिर्फ एक में। क्या लिखना है? तो पहले तो आप चंदन इत्यादि घिस करके तैयार कर लीजिए। पेन आपके पास है, भोजपत्र को ऐसा करिए कि किसी प्लेट में, तांबे या चांदी के प्लेट में रख लीजिए भोजपत्र को, और उस भोजपत्र पर जन्मांक चक्र जैसे बनाया जाता है चक्र बना लीजिए, अंक भर दीजिए, अपने सारे ग्रह स्थितियों को वैसे यथावत बिठा दीजिए सभी। और आपको मां लक्ष्मी का बीज मंत्र लिखना है, या तो कुंडली के यानी जन्मांक चक्र के 11वें भाव में, यानी जिसके पास धन नहीं आ रहा और जिसके पास आ रहा पर टिक नहीं रहा, तो जन्मांक चक्र के द्वितीय भाव में मां लक्ष्मी का बीज मंत्र है ह्रीम। ह में र संयुक्त ह्रीम, ये मां लक्ष्मी का बीज मंत्र है। इसी बीज मंत्र को लिखना है। समय मैंने आपको बताया, रात्रि में 11:16 के बाद और 12:07 के पहले आपको यह कार्य कर लेना है। पुनः दोहरा दूं, बीते वर्ष जिन लोगों ने इस यंत्र का निर्माण किया था, उसे ले जाकर के किसी जल में आप प्रवाहित हो रहे जल में डाल दीजिए, जो जल बह रहा हो उसमें आप प्रवाहित कर दीजिए। और नए यंत्र को आप बना लीजिए। नया यंत्र आपने जब बना लिया, जैसा कि मैंने कहा, किसी प्लेट में रख करके, चांदी या तांबे के प्लेट में रख करके आपने यंत्र का निर्माण कर लिया, यंत्र पे मंत्र लिख दिया। इसके पश्चात आपको यंत्र की पूजा करनी है। याद रखिएगा, मैं आपके जन्मांक चक्र को बार बार यंत्र शब्द से संबोधित कर रहा हूं। आपका जन्मांक चक्र अपने आप में यंत्र ही है, क्योंकि अगर आप मेरे दर्शक हैं तो मैंने इस पर यंत्र बना करके भी बहुत पूर्व में, आज से लगभग 5-6 वर्ष पूर्व एक वीडियो बना रखा है, जाकर के मेरे चैनल पर चेक करिएगा। यह जन्मांक चक्र अपने आप में यंत्र ही है। तो आप इस यंत्र पर सबसे पहले गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य भगवान गजानन को भोग लगा दीजिएगा। पूजा कर लिया आपने,
और इसके पश्चात हर घर में आज के दिन विशेष रूप से गणेश लक्ष्मी जी की पूजा होती है। गणेश जी के नीचे इस यंत्र को, लक्ष्मी जी गणेश जी दोनों के नीचे ही, आजकल तो मूर्तियां अलग अलग आ नहीं रही, एक ही में आ रही हैं, और ज्यादातर अगर एक में भी है तो दोनों के नीचे, क्योंकि बड़ा कागज है आपका, भोजपत्र है, नीचे रख दीजिए और उसी के ऊपर गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्थापित कर दीजिए। वर्ष पर्यंत ये यंत्र यहीं पर नीचे बना रहेगा गणेश जी के, गणेश जी इसी के ऊपर रहेंगे, लक्ष्मी जी इसी के ऊपर रहेंगी और वर्ष पर्यंत पूजा होता रहेगा। क्योंकि भोजपत्र जो है पेड़ की छाल है, तो पानी इत्यादि पड़ने से भी ये बहुत खराब नहीं हो सकता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, चूहे न ले जाएं। कुछ लोगों के घर में शिकायतें होती हैं कि चूहे ले जा रहे हैं, चूहे न ले जाएं तो ये वर्ष पर्यंत वैसे का वैसे पड़ा रहेगा और आपको पूजन करते रहना है। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में ही मैंने एक बात आपको कही थी, याद रखिए, श्रद्धा है तो करके देखिए। बहुतों ने किया, बहुतों को लाभ मिला और मेरे पास अभी कुछ ऐसे भी प्रमाण उपलब्ध हैं जहां लोगों का यह कथन है कि बड़े से बड़े कर्ज से वो मुक्ति पाए हैं, करोड़ों शब्द का इस्तेमाल उनकी तरफ से है जिससे उन्हें मुक्ति मिली है। आप ये कार्य अवश्य करिए। यह तंत्र प्रयोग दीपावली की रात्रि में ही किया जा सकता है, इसके अलावा कभी दूसरा अवसर नहीं मिलता। अब एक बात और आपको बता देता हूं कि जब भी कोई हम प्रयोग करने जा रहे हों, जैसे यंत्र निर्माण करने वाले हैं, तो यंत्र निर्माण से पहले घी का दिया जरूर आप जला दीजिएगा, जिसे कर्म साक्षी दीपक कहते हैं। उत्तर की ओर मुंह करके आप बैठे हैं, यंत्र निर्माण से पहले, सबसे पहले जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो हमें अब गणेश जी का सबसे पहले ध्यान करना चाहिए, गुरु का ध्यान करना चाहिए, इसके बाद आचमन करना चाहिए। 3 बार भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके हाथ धोइए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं अपने जीवन से हर तरह की धनहीनता को, दरिद्रता को दूर करने के लिए ये आराधना कर रहा हूं, आप बस आज्ञा करें, कोई विघ्न बाधा परेशानी ना आए। इसके पश्चात प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। प्राणायाम करने से मन शांत होता है, मन एकाग्र होता है और जब भी कोई यंत्र इत्यादि का निर्माण कर रहे हो तो प्राणायाम कर लेना चाहिए ताकि मन शांत हो जाए। फिर यंत्र निर्माण कर दीजिए। यंत्र निर्माण के पश्चात जैसा मैंने कहा, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप से यंत्र की पूजा करिए और फिर वर्ष पर्यंत इस यंत्र की पूजा होती रहेगी और प्रभाव ये बताने की आवश्यकता नहीं। प्रिय दर्शकों, हर वर्ष मुझे ये बताना होता है कि किसी भी तरह के लालच में पड़ करके दोनों भावों में मत लिखिएगा, एक ही भाव में लिखना है। या तो द्वितीय भाव में आप लिखिए या एकादश भाव में लिखिए, या तो द्वितीय भाव में लिखिए या एकादश भाव में लिखिए, दोनों भावों में मत लिखिएगा। जो नए दर्शक हैं उनको पुनः बताना चाहता हूं, कहीं संशय में मत पड़िएगा कि जहां 2 नंबर लिखा है और जहां 11 नंबर लिखा है उससे कोई मतलब नहीं। लग्न प्रथम भाव को कहते हैं, उससे दूसरा भाव वही धन भाव है और 11वां भाव एकादश भाव, उसको मैं कह रहा हूं, वहां पर यह लिखना है। अवश्य करिए। मां लक्ष्मी की कृपा, स्थिरता और आपके जीवन में खुशहाली बरकरार हो जाएगी। यह मेरा तो आजमाया है, तभी मैंने आपको बताया। बहुत से दर्शकों ने अब इसको आजमा लिया है। यह पहला वर्ष नहीं है, यह चौथा वर्ष शायद है या 5वां वर्ष है, मुझे लगता है चौथा या 5वां वर्ष है जब मैं ये प्रयोग दोहरा रहा हूं। जाहिर सी बात है, आप कोई प्रयोग इतनी बार YouTube जैसे जगह पर, जहां दर्शकों के पास इतना पेशेंस नहीं है, किसी एक ही प्रयोग को बार बार दोहरा रहे हैं, मतलब उससे आपको लाभ मिल रहा है, लोगों को लाभ मिल रहा है। तो अगर आप नए दर्शक हैं तो इसे अवश्य करिए। कर्ज से जूझ रहे हैं, धन की कमी से जूझ रहे हैं, धन न आना, धन न टिकना, धन के कारण किसी भी तरह की परेशानी है, आपकी जन्म कुंडली का दूसरा भाव पीड़ित है, आपकी जन्म कुंडली का 11वां भाव पीड़ित है, आपके धनेश पीड़ित हैं, आपके लाभेश पीड़ित हैं, समझ लीजिए कि ये उसका उपाय नहीं, ये उससे ऊपर की बात है। उपाय तो उस ग्रह की शांति की जाती है, उससे ऊपर की बात है जहां श्री क्षयः शब्द लिखा है प्रकृति के द्वारा, वहां परिवर्तित करके यक्षश्री बनाना है, उसको बस उल्टा कर देना है। श्री क्षयः को पलट दीजिए तो यक्षश्री हो जाए, यानी जीवन में चहुओर से धन आने का मार्ग बन जाए। तो आशा करता हूं ये प्रयोग आप लोग अवश्य करेंगे और जो नए हैं विशेष रूप से उनके लिए कह रहा हूं, पुराने तो करेंगे ही करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए और अपने विचार जिनको लाभ मिला वो लिखा करें कमेंट में। मैं बार बार कहा करता हूं कि कम से कम मैं ये प्रयत्न इतना कर रहा हूं
ठीक है कि मेरा वीडियो बनाने का काम है इसलिए मैं कर रहा हूं, लेकिन आपका भी थोड़ा सा काम तो है कि अगर आपने लाभ पाया तो याद रखिए कि जब किसी और को लाभ मिलेगा तो दशांश आपको मिलेगा, उसका फायदा आपको मिलेगा। तो ये जरूर करिए, लोगों को बताइए कि हां मुझे अंतर दिखा है, नहीं दिखा तो भी बताइए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन अगर दिखा है तो बताइए। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।